क्या ट्रायल कोर्ट जानबूझकर अपनी ड्यूटीज से बचते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि कानून अंधा होता है। और क्या ये इसलिए अंधा होता है क्योंकि वो जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है? आज हम एक ऐसे ही केस पर बात करेंगे जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की लापरवाही पर बहुत ही कड़े सवाल उठाए हैं। यह केस हमें बताता है कि कैसे निचली अदालतें जजेस की जिम्मेदारियां निभाने में लगातार फेल हो रही हैं और इसी वजह से एक रेप के आरोपी को बरी करना पड़ा। अब सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट को सारे सबूत दिख गए तो ट्रायल कोर्ट को क्यों नहीं दिखते और क्यों एक आदमी को सिर्फ अदालतों के चक्कर लगाने के लिए परेशान होना पड़ता है। आइए जजमेंट की कहानी को समझते हैं। यह मामला एक रेप और पॉक्सो के आरोपी से जुड़ा है जिसे ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया था। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की। जब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को खंगाला तो उन्हें ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई गंभीर अनियमितताएं इर्रेगुलरिटीज मिली। पीड़ित लड़की के धारा 164 सीआरपीसी के बयान के अनुसार वह और आरोपी एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया था। वे दोनों हैदराबाद गए जहां उन्होंने मंदिर में शादी की और फिर एक होटल में कमरे में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। यह साफ साफ दिख रहा था कि मामला सहमति मतलब कंसेंशुअल था। हाई कोर्ट का फैसला और उसके पीछे का तर्क समझते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहला, ऑसिफिकेशन टेस्ट की अनदेखी। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। अब आप कहेंगे ये टेस्ट क्या होता है? तो इस टेस्ट में बताया गया कि पीड़िता की उम्र 17 साल थी, जिसमें दोनों तरफ 2 साल की त्रुटि का मार्जिन मतलब एरर मार्जिन हो सकता है, 2 साल बड़ा या छोटा। इसका मतलब है कि पीड़िता की उम्र 15 से 19 के बीच हो सकती थी। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? ये एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें हड्डियों के विकास मतलब बोन डेवलपमेंट को देखकर व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। यह अक्सर तब किया जाता है जब जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता। इस टेस्ट में आमतौर पर 1 से 2 साल का एरर मार्जिन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह 100% सही है, बल्कि यह एक अनुमानित उम्र बता देता है। अब धारा 313 सीआरपीसी के तहत सवालों की अनदेखी। ट्रायल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में आरोपी से धारा 313 सीआरपीसी के तहत कोई सवाल नहीं पूछा। अब आप कहेंगे कि ये धारा 313 सीआरपीसी क्या है? यह धारा आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देती है। इसके तहत जज आरोपी से उन सभी सबूतों के बारे में एक सवाल पूछते हैं जो उसके खिलाफ पेश किए गए हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिले। यह एक तरह से आपकी तरफ से क्या कहना है कहने जैसा होता है, ताकि कोई भी बात अनसुनी ना रह जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी में नियमित ट्रेनिंग के बावजूद ट्रायल कोर्ट लगातार जज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो रहा है। अदालत ने कहा कि जब पीड़िता ने खुद यह बता दिया कि उसने डर के मारे आरोपी का नाम लिया था और जब ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट में उम्र का मार्जिन था, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस मामले में एक और खास बात थी कि ट्रायल कोर्ट ने एक्सरे रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दिया जो आरोपी के पक्ष में थी। यह सब लापरवाही नहीं तो और क्या है। इसी वजह से हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ट्रायल कोर्ट सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकता। अब क्यों आखिर एक आम आदमी को हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय व्यवस्था में ट्रायल कोर्ट को ही सबसे पहले केस को देखना होता है। वही सबूत, गवाह, कानून की बारीकियों को सबसे पहले जांचते हैं। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला, कम अनुभव। कई बार नए जजों को इस तरह के मामले को हैंडल करने का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। दूसरा, जल्दी में काम। जजों पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर बोझ होता है, जिसके कारण वे कई बार सबूतों को ठीक से नहीं देख पाते। कानून की बारीकियों को समझना, ऑसिफिकेशन टेस्ट जैसे वैज्ञानिक सबूत की बारीकियों को समझना और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में ऐसी गलतियों के कारण ही लोगों को न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। इससे ना सिर्फ समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि न्याय मिलने में भी देरी होती है। आदमी पता चला जवानी से बूढ़ा हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर निचली अदालतें अपना काम ठीक से करें तो शायद बहुत से लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि कानून का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता। इसका मतलब है कि हर सबूत को ठीक से जांचना, हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देना, निष्पक्ष न्याय देना। जब ट्रायल कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से चूकते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस केस में हाई कोर्ट ने सही मायने में न्याय किया और आरोपी को बरी कर दिया। यह दिखाता है कि हमारी उच्च न्यायपालिका कितनी सजग है।
लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार निचली अदालतों की लापरवाही की वजह से लोगों को सालों साल अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और व्यक्ति का जुडिशियल सिस्टम से भरोसा उठने लगता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह केस अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।